फिजिक्स का एक ऐसा बुनियादी और जादुई राज है जिसने हमारी पूरी दुनिया की हरकत को कंट्रोल कर रखा है। आज की इस मालूमाती गुफ्तगू में हम न्यूटन के दूसरे कानून को डिकोड करने वाले हैं। जरा तसव्वुर करें कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली हर हरकत के पीछे एक बहुत ही सादा सा रियाजी का फॉर्मूला छुपा है और आज इस मसावात को बिल्कुल वाज़े कर दिया जाएगा। तो चलें बगैर किसी ताखीर के सीधे आज के मौजू में गोता लगाते हैं। फॉर्मूले की गहराई में जाने से पहले जरा एक आम सी सूरत हाल पर गौर करें। सुपरमार्केट में एक खाली शॉपिंग कार्ट को धकेलना कितना आसान होता है ना। इसे तो महज एक उंगली से भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो कार्ट सामान से भर जाता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों है? एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि एक फुटबॉल को पूरी ताकत से किक मारी जाए। वह हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन बिल्कुल इतनी ही ताकत, इतनी ही एफर्ट से अगर एक भारी क्रिकेट बॉल को किक मारी जाए तो क्या होगा? जाहिर है वो फुटबॉल जितनी दूर तो नहीं जाएगी, बल्कि वो मुश्किल छोटा सा ही फासला तय करेगी। ताकत तो बिल्कुल एक जैसी लगी थी, फिर नतीजा इतना मुख्तलिफ क्यों? सड़क पर चलते हुए इस तीसरे मौमे पर भी गौर करें। एक मोटरसाइकिल अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो वो फौरन वहीं रुक जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा भारी भरकम ट्रक इसी रफ्तार से चलते हुए अचानक ब्रेक लगाए तो उसे रुकने के लिए खासा लंबा फासला चाहिए। वो फौरी तौर पर क्यों नहीं रुक पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी ट्रैफिक सेफ्टी से है। इन तमाम सवालों का जवाब फिजिक्स के एक ही शानदार और मशहूर कोड में छुपा है, और वो है न्यूटन का दूसरा कानून, यानी F = m/a। ये वो फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि ताकत यानी फोर्स, कमियत यानी मास और तेजी यानी एक्सेलरेशन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। F का मतलब है फोर्स, यानी किसी चीज को कितने जोर से धकेला या खींचा जा रहा है। m है मास, यानी वो चीज कितनी भारी है। और a का मतलब है एक्सेलरेशन, यानी उसकी रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है या कम हो रही है। ये मसावत देखने में बहुत सादा सी लगती है, लेकिन सच पूछें तो इसकी ताकत वाकई हैरान करने वाली है। अब इस मसावत को थोड़ा सा खोल कर देखते हैं। फर्ज करें दो चीजें हैं, एक हल्की और एक भारी, और इन दोनों पर बिल्कुल एक जैसी ताकत यानी सेम फोर्स लगाई जा रही है। हल्की चीज का मास कम होता है ना, तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागेगी, यानी उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। उसके बरक्स भारी चीज का मास ज्यादा होने की वजह से उतनी ही ताकत लगाने के बावजूद वो आहिस्ता हरकत करेगी, उसकी एक्सेलरेशन काफी कम रह जाएगी। इसको एक और जाविये से भी देखा जा सकता है। फर्ज करें कि वजन यानी मास बिल्कुल एक जैसा है, जैसे दो बिल्कुल एक जैसी गाड़ियां खड़ी हों। अब एक गाड़ी को हल्का सा धक्का दिया गया, यानी कम फोर्स लगाई गई, तो जाहिरी बात है उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन भी कम ही होगी। लेकिन दूसरी गाड़ी को अगर पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार धक्का दिया जाए तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगी, यानी उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। तो साबित ये हुआ कि अगर वजन तब्दील ना हो तो ज्यादा फोर्स का सीधा सा मतलब है ज्यादा एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और सूरत हाल पर गौर करते हैं। अगर हमारा हदफ ये हो कि एक हल्की और एक भारी दोनों चीजों को बिल्कुल एक ही रफ्तार से तेज करना है, यानी एक्सेलरेशन का गोल सेम है, तो क्या करना होगा? बहुत सादा सी बात है। हल्की चीज के लिए कम ताकत दरकार होगी, लेकिन इस भारी चीज को उसी रफ्तार तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत या फोर्स लगानी पड़ेगी। यह न्यूटन के कानून के तीनों पहलुओं का एक जबरदस्त खुलासा है। तो अब वक्त आ गया है कि वापस अपने पहले मौमे की तरफ चलें और इसे इस फॉर्मूले की रोशनी में हल करें। जब शॉपिंग कार्ट खाली होता है तो उसका मास बहुत कम होता है। कम मास का मतलब है कि थोड़ी सी ताकत भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर देती है और कार्ट आसानी से मुड़ता और दौड़ता है। लेकिन जब कार्ट भर जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है। अब F = ma के तहत इस भारी मास को हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वरना वो कार्ट तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। और लीजिए, पहला मसला हल हो गया। बिल्कुल यही परफेक्ट उसूल खेलों के मैदान में भी लागू होता है। फुटबॉल का मास बहुत कम होता है, तो जब उसे किक मारी जाती है तो वो ही ताकत उसे जबरदस्त एक्सेलरेशन देती है और वो दूर तक उड़ता हुआ जाता है। दूसरी तरफ क्रिकेट बॉल खासी ठोस और भारी होती है, इसका मास ज्यादा है, इसीलिए इतनी ही ताकत से किक मारने पर भी वो ज्यादा तेज नहीं हो पाती। मतलब भारी चीजों को हिलाने के लिए ताकत भी बढ़ानी पड़ती है। ट्रक और मोटरसाइकिल वाले मोहमे को भी यही कानून हल करता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ब्रेक लगाना भी दरअसल एक तरह की फोर्स ही है, जिसे रोकने या एक्सेलरेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोटरसाइकिल हल्की है,
मैस कम है, तो ब्रेक की थोड़ी सी ताकत भी उसे फौरन रोक देती है। लेकिन ट्रक का मैस बहुत ही ज्यादा होता है। इस भारी भरकम मैस की वजह से ट्रक को महफूज तरीके से रोकने के लिए ब्रेक की एक जबरदस्त ताकत चाहिए होती है, और साथ ही एक लंबा फासला भी। इस बात को मजीद प्रैक्टिकल अंदाज में समझने के लिए जरा रास्ते में खराब हो जाने वाली कार को धक्का लगाने का तसव्वुर करें। जब सिर्फ एक शख्स कार को धक्का लगाता है तो फोर्स कम होती है, कार बमुश्किल रेंग रही होती है। जब दो लोग मिलकर जोर लगाते हैं तो फोर्स बढ़ती है और कार कदरे तेज चलने लगती है। और जब 4 लोग मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है और कार की हरकत में सबसे ज्यादा तेजी आ जाती है। ये F=ma की एक बिल्कुल जीती जागती और अमली मिसाल है। अब चूंकि ताकत यानी फोर्स के बारे में इतनी बात हो रही है, तो फिजिक्स में इस ताकत को नापने का भी तो कोई पैमाना होना चाहिए ना। इसकी ऑफिशियल इकाई को न्यूटन कहा जाता है और इसे अंग्रेजी हर्फ N से जाहिर करते हैं। 1 न्यूटन दरअसल कितनी ताकत है? ये वो मखसूस ताकत है जो 1 किलोग्राम मास वाली चीज को 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दे सके। अगर आम जिंदगी की बात करें तो ये बहुत ही छोटी सी ताकत है, तकरीबन इतनी ही जितनी एक दरमियाने साइज के सेब को हाथ में पकड़कर रखने के लिए दरकार होती है। चलें, अब तक जो कुछ हमने समझा उसे जरा परख कर देखते हैं। एक छोटा सा मास्टरी टेस्ट हो जाए ताकि ये तस्वुरात बिल्कुल पुख्ता हो जाए। पहला सवाल, अगर बिल्कुल एक जैसी ताकत लगाकर 2 डब्बों को धकेला जाए, एक इंतहाई हल्का फुल्का डब्बा है और दूसरा बहुत ही भारी भरकम, तो इनमें से कौन सा डब्बा ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा? जरा सोचें। जवाब बड़ा वाज़ेह है। इंतहाई हल्का फुल्का डब्बा ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। वजह बिल्कुल वही F=ma वाला उसूल है। अगर कमियत यानी मास कम होगा तो उसी ताकत से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 2 बिल्कुल एक जैसी गाड़ियां खड़ी हैं, एक को बस हल्का सा धक्का दिया गया और दूसरी को पूरी ताकत लगाकर एक जबरदस्त धक्का दिया गया। अब बताएं, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी? ये भी बहुत मंतकी सी बात है। जिस गाड़ी को जबरदस्त और पूरी ताकत से धक्का दिया गया वही तेज जाएगी, क्योंकि जब चीजों का मैस बिल्कुल एक जैसा हो तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। न्यूटन के कानून का बिल्कुल सीधा और बराह रास्त उसूल। और अब आखिरी और सबसे अहम प्रैक्टिकल सवाल। इसी कानून की रोशनी में गौर करें कि हाईवे पर किसी तेज़ रफ्तार और भारी ट्रक के बिल्कुल पीछे गाड़ी चलाना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? उसकी अहम वजह यह है कि ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा होता है। जब भी ड्राइवर को ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे महफूज तरीके से रुकने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत लंबा फासला दरकार होता है। अगर कोई हल्की गाड़ी बिल्कुल उसके पीछे चल रही हो तो वो गाड़ी तो फौरन रुक सकती है, लेकिन ट्रक को रुकने में जो वक्त लगेगा वो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। यानी फिजिक्स हमें सड़क पर महफूज रहना भी सिखाती है। तो आज की इस मालूमाती गुफ्तगू को समेटते हैं। हरकत का सबसे अहम और बुनियादी कोड हमेशा याद रखें, फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। भारी चीज़ों का मास ज़्यादा होता है तो उन्हें हरकत में लाने या रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। हल्की चीज़ों पर अगर वही ताकत लगाई जाए तो वो ज़्यादा तेजी से हरकत करती हैं। और हाँ, इस ताकत को नापने का पैमाना है न्यूटन। ये एक बज़ाहिर सादा सा कानून है जो हमारी दुनिया को समझने का वाकई एक इंतहाई ताकतवर टूल है। आज की बात खत्म करने से पहले एक बड़ी ही दिलचस्प और इश्तियाल अंगेज सोच पर गौर करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि ताकत लगाने से एक्सेलरेशन पैदा होती है, लेकिन क्या होता है जब वो हरकत करती हुई चीज जाकर किसी दूसरी चीज से टकरा जाती है? क्या वो दूसरी चीज भी जवाब में पलटकर उतनी ही और उल्टी ताकत लगाती है? ये एक्शन और रिएक्शन का मुआम्मा आखिर क्या है? ये दरअसल न्यूटन का तीसरा कानून है, जिसके हैरत अंगेज राजों पर हम किसी आइंदा तज्जिये में जरूर बात करेंगे। तब तक अपने इर्द गिर्द की इस हैरत अंगेज दुनिया पर गौर करते रहिए।